हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आज किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह 8 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह 8 बजे और शाम को 8:30 बजे हमारे क्लास का टाइम रहता है रेगुलर। आज हम बात करने वाले आर्मी मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन करेंगे, यानी जो हम बात कर लेते हैं 1 नवंबर को जो आर्मी का पेपर लगा जबलपुर एआरओ का, तो जबलपुर एआरओ का पेपर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पूरे 20 क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो आगामी आर्मी के पेपर की तैयारी करें, जो फिजिकल की साथ में तैयारी करें, तो पेपर की तैयारी करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और जिन्होंने जबलपुर एआरओ का पेपर दिया वो भी अपना मैच कर सकते हैं, अपनी आंसर की मिला सकते हैं। और ये एआरओ जबलपुर के साथ साथ काफी सारे एआरओ में और भी पूछा गया है, तो जिनका भी एआरओ कोई और है जिनमें ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, जोर मिलेगा अपनी आंसर की। चलिए दोस्तों, बिना देर के सेशन की तरफ बढ़ते, इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। साथ साथ जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो लाइव चैट में जवाब देते रहेगा ताकि आपका भी अभ्यास हो जाए। एक क्रिकेटर है, वो आपको दे रखा है अपने 8 पारियों में निम्न रन बनाता है, यानी नीचे दिए गए रन बनाता है। आपको पता है 58 बनाता है पहले में, फिर 76 बनाता है, फिर 40, 35, 46, 45, 0 और 100 ये रन आपको दे रखा है बनाता है। तो उनकी औसत रन संख्या बताओ। औसत रन संख्या की बात करें यानी आपको एवरेज निकालना है, और एवरेज आपको पता है औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन सब को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और इन सब को यदि आप जोड़ के देखोगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी इनको जोड़ कर देखोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपको। तो जोड़ोगे तो ये आएगा 400, कितना आएगा 400 आएगा। और फिर आपको पता है पारी टोटल कितनी है 8 है, तो 8 का भाग देंगे कितनी बार गया, आपको पता है 5 बार और 0 यानी 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्योंकि 31 से शुरू होता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है 45 आदमी, कितने आदमी 45 आदमी एक तालाब को 25 दिन में खोदते हैं। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आपको मैंने हमेशा बता रखा है MDH लगाना पड़ता है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है क्या लगाना पड़ता है, MDH बटा W ये लगाना पड़ता है। W तो यहाँ आपको पता है एक ही काम तो एक है दोनों में। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है क्या होता है M1D1 H1 बराबर क्या होता है M2D2H2 ये होता है। बिल्कुल आप आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो आपको पता है पहली कंडीशन में आपको पता है घंटे तो यहाँ दे रखा है, दिन और आदमी दे रखा है, तो यहाँ रख देते कितने, आपको पता है 45 आदमी कितने दिन में करे, 25 दिन में। बिल्कुल आगे बात कर लेते हैं, आपको आदमियों की संख्या निकालनी है, यानी M का मान निकालना, M लिख देता हूं मैं। और बाद में 15 दिन दिया, दिन कितना दिया 15। अब काट दो, इस 15 को यदि 45 से काटोगे 3 बार, और 25 कितना होता है 75 होता है। इसका मतलब M बराबर कितना आएगा 25 75। तो M बराबर 75, आदमियों की संख्या आपके पास कितनी आएगी 75 आएगी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11। महत्तम समापवर्तक का मतलब दिया HCF कितना दिया 11 है, और लघुत्तम समापवर्तक 77 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है, एक संख्या कितनी दी 275 है, तो दूसरी संख्या बताओ। मैंने आपको हमेशा बता रखा है दो संख्या का गुणा होता है, यानी A गुणा B होता है, वो क्या होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए क्या होता है, HCF गुणा LCM होता है। क्या होता है, HCF गुणा LCM होता है, ये सभी विद्यार्थियों को मालूम है। जल्दी से इनकी वैल्यू रख दो जो दे रखी है। आपको एक संख्या दे दी, मान लो एक संख्या A वाला मान दे दिया कितना 275, कितना 275, और B का मान हमें निकालना, दूसरी संख्या हमें निकालनी, गुणा में लिख दिया। और HCF का मान कितना दिया 11 दिया। और आगे बात कर लेते कितना दिया है, LCM का मान दे दिया 7700, कितना दिया 7700। अब जो काट पीट करके इनको हल करके देखो, जल्दी से काट पीट करके हल कर लो, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। यदि मैं इनको काटूं 25 से काटूं तो आपको पता है ये कितनी बार कटेगा, 25 से ये कटा पहली बार एक बार गया, फिर भी एक बार 11 बार। और 25 से ये कितनी बार कटा, आपको पता है 25 दिया कितना होता है 75 होता है, 3 बार। फिर बात कर लेते हैं 0 कितना 0, और फिर बात कर लेते हैं कितनी बार 8 बार, 308 बार कटेगा। बिल्कुल अब आपको पता है 11 से 11 कट जाएगा, इसका मतलब B बराबर कितना है, B बराबर आ गया आपका 308। कितना है 308 है क्या, एक बार देख लो मैच कर लो, 308 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, C बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। यहाँ काट करके आप सही से देख लेना, 3 बार 25 75, फिर 2 0 उतारा 20, यानी 25 एक 0 और उतारना पड़ेगा, 0 लगा, और 25 कितना होता है 200 होता है। तो 308 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर C बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया 34 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 34 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। दो घनों का आयतन का अनुपात आपको दे दिया 1:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। आपको पता है आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। यानी हम बात कर लेते हैं A1 की क्यूब, पहले घन की माने तो A1 भुजा मानी, तो A1 क्यूब अनुपात आपको क्या दे दिया A2 क्यूब। दूसरे घन की भुजा हम क्या मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं। A2 क्यूब आपको कितना दिया, ये दे दिया आपको 1 कितना दिया, 1:27 दिया, 1:27 दिया बिल्कुल। यानी ये अब बात कर लेते हैं A1 अनुपात B, A1 अनुपात A2 कितना आएगा आपको पता है। यदि मैं इधर से क्यूब हटाऊंगा तो आपको पता है घनमूल लेना पड़ेगा, 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल कितना है, 3 है। यह आपको पता है भुजाओं का अनुपात आ गया। अब आपको निकालना कि इनका क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल की बात करें तो आपको पता है घन का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा क्यूब, 6 भुजा स्क्वायर, सॉरी क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 से 6 तो अनुपात में कट जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी A1 का स्क्वायर, क्या A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर आपको निकालना है, A2 का स्क्वायर। तो हम बात कर लेते हैं यानी 1 का क्यूब, यानी 1 और 3 का क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर, कितना 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो आराम से निकाल लोगे 1 अनुपात कितना आएगा 9 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 35 नंबर। क्या दे रखा है, एक घन में कितने सतह होते हैं। सतह का मतलब क्या है, सतह का मतलब होता है फलक। सतह का मतलब क्या होता है, फलक। उसमें कितने फलक होते हैं, एक घन में हम बात कर लेते कितने फलक होते हैं, तो आपको पता होगा 6 फलक होते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। यदि आपको बात करें किनारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किनारे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो किनारों की संख्या बात करें तो आपको ध्यान रख लेना कितना होता है, 12 होता है। और कोनों की संख्या बात करें, कोने कितने होते हैं, कोने की बात करें तब आपको करना पड़ता है 8, कितना होता है 8 होता है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, आपको यहाँ कहा था फलक कितने हैं यानी सतह कितने हैं, 6 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 36 आपकी स्क्रीन के सामने है, जो मैंने बार बार आपको पता है करवा रखा है। 15 का 15% बराबर क्या होगा, तो 15 गुणा में क्या लिखेंगे, 15 गुणा में लिखेंगे 15/100, कितना 15/100। आराम से निकालोगे, निकालो जल्दी से। 15 को 15 से किया कितना 225, और आपको पता है 2 अंक पॉइंट यानी 2.25 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना 2.25, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 37 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि एक सही बट्टे का जोड़ आपको दे रखा है 11/15 और माइनस कितना दिया 7/15। अब आपको पता है यहाँ एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। और हम बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं यहाँ तो 15 में 15 का भाग एक बार यानी 11 - 7 का मतलब कितना बचा 4/15। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 4/15 वाला बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 38 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। आपको दे रखा है 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप यदि इसको स्क्वायर करके निकालोगे बहुत मतलब लंबा गुणा भाग हो जाएगा। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला आपको मैंने काफी बार बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है। मैंने बहुत ज्यादा बार ये इस तरह का क्वेश्चन करवा रखा है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, यही होता है बिल्कुल। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी 249 प्लस में कर देते एक बार, 249 प्लस में कितना 248 करते हैं, और आगे क्या करते हैं एक बार माइनस करते हैं, यानी 249 माइनस क्या 248। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, आपको पता चल गया होगा कैसे हो गया। अब आपको पता है यहाँ जोड़ना है, तो जोड़ दो कितना होता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी जोड़ के देखिएगा कितना होता है। तो आप आराम से जोड़ लोगे, ये आएगा कितना 7 80 लगी 1, फिर बात कर लेते 9 और फिर बात कर लेते 497 क्या 497 और गुणा में कितना, यहाँ गुणा में यदि ये घटाएंगे तो एक बचा, तो आपको पता है 497 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 497 बता रहे ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 39 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ये भी सही बटे का जोड़ है, आपको कहा 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में कितना निकालना है 1/4 निकालना। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम यहाँ आ गया 12, और 12 में 2 का भाग 6 बार, फिर बात कर लेते 12 में 3 का भाग 4 बार, फिर बात कर लेते 12 में 4 का भाग 3 बार। तो ये कितना हो गया 13/12। आपका जवाब कितना आएगा 13/12। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 13/12 वाला बताना है, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल का उत्तर सी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों का लाइव चैट में जवाब भी आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया 40 नंबर, जो कि आपको समतुल्य अनुपात सरल अनुपात में बदलना था। 24:44 के अनुपात को सरल अनुपात में बदलो। तो 24 और 44 है, कितना है 24 और 44 है, तो आपको पता है किससे कट रही है, ये 4 से कट रही है। ये 6 बार कटा और ये कितनी बार कटा, 11 बार। अब कटेगा नहीं, यानी 6:11 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सी है। तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है हमारे साथ आगामी पेपर की तैयारी करें, जो बार बार पेपर में फेल हो जाते हैं गणित की वजह से, तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ विश्वास दिलाना चाहूंगा। जिस प्रकार 1 नवंबर के पेपर में मैंने जो मैथमेटिक्स सुपर सीरीज में करवाया था, सारे वही क्वेश्चन आपको पता है, आंकड़े भी लगभग सेम आपको दिखाई दे रहे। तो उसी तरह का मैं आप सभी से भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो आगामी पेपर की तैयारी करें उन सबको पूर्णतः विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आप रेगुलर हमारी क्लासेस लोगे, 1 घंटे यदि आप निकाल लोगे डेली के लिए वीडियो देखकर नोट्स बनाने के लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका जीके जीएस और कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 41 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 41 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है एक वस्तु का आपको क्रय मूल्य कितना दिया, 200 रुपए, और उसको 198 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बताओ। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल आपको पता है 2 रुपए की यहाँ हानि हुई है, कितने रुपए की, 2 रुपए की। और आपको पता है लाभ हानि किस पे निकलती है, आपको पता होगा क्रय मूल्य पे निकलती है। इसका मतलब बट्टे में क्या लगाएंगे, 200 लगाएंगे, और गुणा में क्या लगाएंगे, आपको पता है 100 लगाएंगे। प्रतिशत में चेंज करने 2 0 से 2 0 काट दो और 2 से 2 काट दो, कितना आया 1%। कितना आया 1% आया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 42 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 42 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दे पाते हैं। आपको हल करना है x प्लस 2 का स्क्वायर करना है, x प्लस 2 का स्क्वायर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर दोगे। इसका मतलब क्या होता है, x प्लस 2 को किससे गुणा करना है, x प्लस 2 से गुणा करना है। और आपको मैंने बता रखा है यदि a प्लस बी का स्क्वायर हो तो a प्लस बी का स्क्वायर का आपको फॉर्मूला आता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा दो आप जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ। अब बात कर लेते हैं ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स का स्क्वायर। आगे बात कर लेते हैं प्लस 2ab, तो 2 गुणा x गुणा 2 यानी 4x, कितना 4x। प्लस में बात कर लेते हैं b का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर यानी 4। ये वाला कौन सा दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। जो ऑप्शन नंबर बता रहे बिल्कुल सी, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाता है। आपको दे रखा है 5:7 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है, आराम से बता सकते हो आप, पता आयु वाले क्वेश्चनों की तरह इनको कर सकते हैं। 2:3, कितना 2:3 दिया, आगे कितना दिया 5:7 दिया, कितना दिया 5:7। इसको क्या कर दो, तिरछा गुणा कर दो, ये कितना हुआ 15 और ये कितना हुआ 14। अब आपको पता है यहाँ अंतर ले लो, ऊपर वाले में यहाँ अंतर कितने का हुआ 5 और 7 में 2 का, और नीचे वाले में ये अंतर 1 का। और गुणा में लिखेंगे क्या, ये जो कितना जोड़ा या घटाया गया 5 जोड़ा गया, इसका मतलब 5 से गुणा कर देते कितना 10। यह आपका x की वैल्यू आ जाती है, यानी 1 का वैल्यू 10 है। तो आपको पता है 2 गुणा 10 कर दो, 2 गुणा 10 कर दो, एक संख्या कर दो 2 गुणा 10 यानी 1 आई 20, और 1 कर दो 2 गुणा 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 का मतलब कितना आया 1 आ गई 30। तो आपके पास दोनों संख्या आ गई, एक 20 है और एक 30 है। आपको कहा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या का मतलब बड़ी वाली संख्या कौन है 30 है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों और कोच है ना, दोनों यानी 11 तो खिलाड़ी हो गए, एक कोच हो गया, यानी 12 का औसत आयु कितना है, आपको देर का 18। इसका मतलब 12 गुणा 18 कर दे, टोटल आयु आएगी 12 व्यक्तियों की आयु आ गई कितनी, 12 गुणा 18 यानी 18 दूनी 36, हासिल लगी 3, 18 और 3 कितना हुआ 21, ये 216 है। और आगे आपको कहा है कोच को निकाल दिया जाए, कोच की आयु को निकाल दिया जाए, यानी व्यक्ति कितने हो गए 11, और गुणा आपको पता है एवरेज कितना हो जाता है, एक कम हो जाता है, 1 वर्ष कम, यानी पहले कितना था, पहले 18 वर्ष था, 18 से 1 कम कर दो 17, जल्दी से कर दो, ये 17 हासिल लगी 1, 17 और 1 कितना हो गया 18, क्या 187। अब आपको पता है इनका अंतर होगा वो कोच की आयु होगी, इनका अंतर होगा वो कोच की आयु होगी। आराम से कर लोगे तो अंतर आप लेके देखो,
कितना बचा आपको पता है, यहाँ घटाओगे आप, जल्दी से घटा के देख लो तो 9 बचा, और इधर एक हासिल गई, इसका मतलब कितना बचा 2, और फिर आपको पता है 0, यानी 29 वर्ष। कितना आएगा 29 वर्ष आएगा। ये घटा के देख लेना, आराम से कर सकते हो। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक बार बताइएगा, समझ में आ गया होगा सबके। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 45 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 45 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक आयत का आधार 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर है। यानी ये तो दे दी आपको लंबाई, ये लंबाई दे दी बिल्कुल, एल दे दी, और ये क्या दे दी, बी दे दी। एल और बी आपके पास है, क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो एल गुणा बी होता है आयत का क्षेत्रफल, एल गुणा बी का मतलब जल्दी से लिख दो, तो 12 गुणा में क्या रखोगे, 5 रखोगे, 12 5 कितना होता है, 60 होता है। तो 60 और किस में आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर का आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 46, जो कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो गया। क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से क्रम में अगला पद ज्ञात करो। अगला पद आपको ज्ञात करना है, तो ए बी सी, आगे देखो ई एफ, यहाँ एफ कर लो, ई एफ कर लो, थोड़ा सा टाइप मिसप्रिंट है, ई एफ जी, आगे आई जे के, आगे दे रखा है एम एन ओ। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा, ये लिखा ए बी सी, फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है डी आता है लेकिन डी को छोड़ दिया, फिर ई एफ जी, बिल्कुल जी के बाद एच आता है, एच को छोड़ दिया, आई जे के, आई जे के आगे एल आता है, एल को छोड़ा, एम एन ओ के बाद में छोड़ना पड़ेगा, आपको पता है एम एन ओ, पी छोड़ा, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू आर एस लगातार लिख दो तो आराम से कर दोगे। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, क्यू आर एस, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 47 नंबर, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये हमारे मॉक टेस्ट से हूबहू आपको पता है आंकड़े कॉपी हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। रीजनिंग के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता रखा है, जो भी मैंने क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के अंदर में देता हूं उनसे आपके रिपीट होते हैं। सांकेतिक भाषा में ए वाई एस को क्या लिखा जाता है, बी ए टी लिखा जाता है। देखो ए के आगे वाला क्या लिखा है, मैं देखता हूं, एक बार लिखता हूं, ए वाई एस, क्या ए वाई एस को क्या लिखा है, बी ए टी लिखा है। चलिए बी ए टी, आगे आपको निकालना है बी वाई एस को क्या लिखेंगे। पहले बात तो कर लेते, ए के आगे वाला बी लिखा है, और वाई के जगह क्या लिखा है, वाई की जगह ए लिखा है, और एस के आगे वाला क्या लिखा है, टी लिखा है। इसका मतलब बी के आगे वाला क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, बी के आगे वाला सी लिखते हैं, और एस के आगे वाला टी लिखते हैं, और यहाँ वाई की जगह क्या आएगा, ए आएगा, बिल्कुल ए आएगा। उसी तरह हमने लिख दिया, तो आपका जवाब आया सी ए टी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 48 नंबर, जो कि एकदम हूबहू क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, करवाने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरे मॉक टेस्ट में आपको देखा होगा ये क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में श्रेणी का अगला पद क्या आएगा, तो आपको पता है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का, 6 का, और आगे क्या आएगा, 7 का वर्ग आएगा। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि आपको डायरेक्टली आपको बताना था। क्या दे रखा है, 53 23 54, कितना 23 54 49, एक मिनट, 23 54 2, इसका आपको बताना है वैल्यू क्या होगी। तो 2 की जगह आपको क्या आएगा, ये रहा 2 की जगह क्या लिखना है, एन लिखना है, और 3 की जगह क्या लिखना है, 3 कहाँ है, देखो 3 ये रहा, 3 की जगह क्या आएगा, पी आएगा, 3 की जगह पी। फिर बात कर लेते हैं 5 की जगह क्या आएगा, 5 वाला ये, तो ये आएगा टी, कितना टी, और फिर 4 की जगह क्या आएगा, 4 वाला ये, तो एस आएगा, 4 की जगह क्या आएगा, एस आएगा। फिर बात कर लेते हैं 9 की जगह क्या आएगा, 9 कहाँ है, 9 ये रहा, तो ये वाला एल, तो ये देख लो एन पी टी एस एल, एन पी टी एस एल, देख लो जल्दी से। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए नंबर है ना, देख लो एक बार, आराम से कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 50 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जो कि एक दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, इसका मतलब विजय 5 किलोमीटर, चलिए मैं चला देता हूं, विजय को 5 किलोमीटर किधर चला, ये 5 किलोमीटर मैंने लिख दिया, दक्षिण की ओर चला, मतलब नीचे मैंने चला दिया, ये उत्तर, हम ऊपर को उत्तर मानते हैं। आगे क्या दिया है, आगे दिया आप फिर दाहिने मुड़कर, दाहिने का मतलब इधर मुड़ा, और 3 किलोमीटर चला, ये देखो 3 किलोमीटर, यानी दाहिने मोड़कर कितना चला है, ये दाहिने मोड़ के मैंने 3 किलोमीटर चला दिया, ये 3 किलोमीटर में लिख देता हूं। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या करता है, 3 किलोमीटर चलता है, वह पुनः लिख लो, यहाँ थोड़ा पुनः लिख दिया, पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, और कितना 5 किलोमीटर चलता है, दाहिनी ओर का मतलब इधर मुड़ेगा अंदर की तरफ, और 5 किलोमीटर चलेगा, इसका मतलब इधर वाले के बराबर ही चलेगा। 5 किलोमीटर चला,
तो वह अब प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थल यहाँ था, देख लो आप कहाँ था, यहाँ था, और अब कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया। तो ये दोनों के बीच की दूरी देखो आप कितनी है, दिखाई दे रही होगी आपको। ये इधर 3 किलोमीटर है ना, तो इधर भी कितनी होगी, यहाँ 3 किलोमीटर होगी। तो इसका मतलब ये दूरी कितनी आएगी, 3 किलोमीटर आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका साहित्यक डी में है, डी में ना, देख लीजिएगा डी में आपका 3 किलोमीटर दे रखा है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लेकर मैं दिखा दूंगा। तो आप लिख लो 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर आपका कौन राइट होगा, डी राइट होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में 20 में से जो फिजिकल की तैयारी करे उन विद्यार्थियों की यदि 17 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो बहुत ही बढ़िया उनकी तैयारी है। रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहेगा ताकि आपका जो दीपावली के बाद नया बैच हम अनाउंस करेंगे, बिल्कुल आपकी फ्री क्लासेज यूट्यूब पे चलती रहेगी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहा था, क्लास को लाइक और शेयर कर दो, और जो यानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।